नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार यूट्यूब चैनल में मैं रेनू हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि वाक् प्रयत्न के जो 4 भेद थे, इसके बाद उसमें भी प्राण तत्व के आधार पर आपके 2 भेद थे, अल्पप्राण महाप्राण। इसके बाद अब आप कंपन या झनकार के आधार पर जो वर्ण के भेद पढ़ेंगे। तो कंपन या झनकार के आधार पर वर्ण के भेद। तो कंपन या झनकार के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका अघोष और दूसरा आपका घोष। ह्रस्व आ गया यानी कि ना घोष, क्या ना कंपन या झनकार। जिन वर्णों को उच्चारित करते समय कंपन या झनकार या झनकृत कंपन या झनकार ना हो उसे हम अघोष कहते हैं, और जिन वर्णों को उच्चारित करते समय कंपन या झनकार उत्पन्न होता है उसे हम घोष कहते हैं। घोष को और एक नाम से जानते हैं, घोष को सघोष भी कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखिए, कभी घोष ना दे सघोष दे दे, तो घोष को सघोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष को सघोष भी कहते हैं। चीजें समझ में आ गई होंगी। कंपन या झनकार के आधार पर पूछ लिया जाए वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन सा? घोष और अघोष, और घोष को सघोष के नाम से भी जाना जाता है। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग। घोष। घोष क्या होता है? जैसे कंपन या झनकार, घोष में क्या होता है? इसमें नाद होता है, यानी कि इसमें नाद की प्रमुखता अधिक होती है, और अघोष में जो होता है इसमें श्वास की प्रमुखता होती है। तो ये आपके रहे घोष और अघोष। तो आइए हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अघोष। अघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या हुए कि जिन वर्णों को उच्चारित करते समय कंपन या झनकार ना हो या नाद उत्पन्न ना हो उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। अब अघोष वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें केवल श्वास का उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे अभी आप लोगों ने आगे पढ़ा था महाप्राण वर्ण में, वही चीजें यहाँ पे भी जाना। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा। अब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग। अघोष की बात आई तो जिसे आप लोगों ने प्रत्येक वर्ग में आपसे पूछ लिया जाए कभी कि प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते, तो प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, और वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। 5 वर्ग है तो पंचाम 25। कौन कौन से हैं? का, खा, ग, घ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ और त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। यहाँ पे इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि इसमें आप वैसे ही सभी लोग जानते हैं कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये सब बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब ये जानना कि कौन कौन से वर्ण अघोष होते हैं, जिसे इसे पहला, इसे दूसरा, इसे तीसरा, इसे चौथा और इसे 5वां कहा जाता है। यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग। तो जो अघोष होते हैं इसमें क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला और दूसरा वर्ण क्या है? अघोष है। इसे अंक में लिखना हो तो सीधे ऐसे लिख दीजिए 12। और तीनों सा आते हैं, यानी कि उसमें व्यंजन का जो है उसमें हा, इसके अंतर्गत हा नहीं आता,
तो इसके अंतर्गत क्या आता है? स और स, जिसे इसे एक नाम और दिया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? सकार। तो अगर सकार कहती है तो सकार का मतलब कि तीनों सा। कौन कौन सा? ताल वाला सा, मूर्धा वाला सा और दंती सा। तो ये आपके हुए अघोष वर्ण में कौन कौन से आए? 12, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। और सकार का मतलब तीनों सा, ताल वाला सा, मूर्धा सा और दंती सा आता है। और इसी के अंतर्गत एक और वर्ण आता है, सकार के अंतर्गत विसर्ग भी आता है। क्या आता है? विसर्ग, जिसका चिन्ह और प्रतीक क्या है? इस तरह से आता है। तो ये आपके अघोष वर्ण थे। तो जिसका सिंपल सा एक ट्रिक है, अघोष को अघोष को 12 सकार, अघोष को 12 सकार और क्या चाहिए? विसर्ग चाहिए। अघोष को 12 सकार और विसर्ग चाहिए। ते रहे आपका ट्रिक। तो एक चीज एक हुआ, दूसरी चीज, अब जो वर्ण अघोष हो गए वो सघोष नहीं होंगे। तो जो वर्ण अघोष हो गए वो सघोष नहीं हुए, तो आपको याद क्या करना है? अघोष को 12 सकार और विसर्ग चाहिए। तो अघोष को 12 सर का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, सकार का मतलब तीनों सा और विसर्ग का मतलब विसर्ग। ये इतने वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? अघोष के नाम से जाने जाते हैं। तो आगे फिर अब देखते हैं सघोष के बारे में हम। सघोष के बारे में हेडिंग डालेंगे हम। सघोष यहीं पे लिख लेंगे, सघोष या घोष, चाहे घोष हो चाहे सघोष, यानी घोष का दूसरा नाम ही क्या है? सघोष। तो इसका मतलब कि जिन वर्णों को उच्चारित करते समय कंपन या झनकार उत्पन्न होता है, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय कंपन या झनकार उत्पन्न होता है, उसे हम सघोष कहते हैं या घोष कहते हैं। इन घोष में केवल, यानी कि घोष में केवल क्या होता है? नाद का, घोष में केवल नाद का प्रयोग होता है। किसका होता है? नाद का प्रयोग होता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से बनाते हैं, यहाँ पे देखेंगे किसके अंतर्गत कौन कौन से बनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, यानी कि कुल मिलाकर इसे हम क्या कहेंगे? 300 चाहे 45 कह दीजिए एक लाइन में, 345 क्या है? सघोष या घोष के अंतर्गत आए। और इसके अंतर्गत आपका आया अंतस्थ व्यंजन, यहाँ प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ गया। अब जो और इसके अंतर्गत आएगा 345 के बाद एक आता है अंतस्थ व्यंजन। इसके अंतर्गत क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन आता है, जिसकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी? य, र, ल और व। और जब अघोष पढ़ रहे थे तो वहाँ पे सिर्फ सकार आया था, तीनों सा आया था। इसके अंतर्गत एक वर्ण और आएगा, क्या आएगा? हा भी आता है। और इसके अंतर्गत आप देखे होंगे एक चीजें आपको और मिलेंगी जो आपको जल्दी कहीं और प्राप्त नहीं होगी। उसमें क्या अंतर्गत आता है कि इसके अंतर्गत, यानी कि सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष या सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं।
और इसी के अंतर्गत आप द्विगुण व्यंजन पढ़े होंगे, तो द्विगुण व्यंजन भी इसी के अंतर्गत आता है, ये दोनों वर्ण। तो कुल मिलाकर अब देखिए सघोष के अंतर्गत आता कौन कौन सा वर्ण है। देखिए 345 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस हा प्लस इतने वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? सघोष या घोष के अंतर्गत आते हैं। 345 प्रत्येक वर्ग का, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन का मतलब आपका क्या है? या, रा, ला, वा और आपका हा। द्विगुण व्यंजन जिसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, ताड़नजात व्यंजन कहा जाता है, द्वयी अस्पृष्ट व्यंजन कहा जाता है। तो ये आपके सारे वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? सघोष या घोष के अंतर्गत आते हैं, यानी कि घोष का ही दूसरा नाम सघोष वर्ण है। और आपके पेपर में अगर पूछ भी ले कि घोष का विलोम क्या होता है, तो अघोष होता है, और अघोष का विलोम क्या होता है, तो घोष या सघोष होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी आएंगे चीज़ें जानेंगे कि बाह्य प्रयत्न के तो जो भेद थे 2 वीडियो में आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा कि आभ्यंतर प्रयत्न के कौन कौन से भेद होते हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते